मोमोज तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मोमो मंचूरियन की रेसिपी। चलिए दोस्तों, ये हेल्थी और टेस्टी मोमो मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। मोमो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम मोमोज बनाएंगे, तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, लेकिन यदि आप मैदे से मोमो बनाना चाहते हैं तो 1.5 कप मैदा ले लें। अब आटे के अंदर हम आधा छोटा चम्मच नमक, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच तेल। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर तेल और नमक को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं और अब हल्का ठंडा पानी लेते हुए इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। मोमो के लिए जो आटा हम लगाकर तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। बेलते समय हमें इसमें कोई भी आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह का आटा हमें लगाकर तैयार करना है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया से गूँधेंगे और मसल कर अच्छा सा चिकना बनाएंगे इस आटे को। तो ये हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो इससे पहले हल्के गीले कपड़े से ढकें और ऊपर से प्लेट लगा दें ताकि जो आटा है वो सूखे नहीं। अब यहाँ पर जब तक आटा रेस्ट ले रहा है, हम क्या करते हैं, स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। सब्जियों में यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एकदम बारीक काट कर। साथ ही यहाँ पर एक छोटी साइज़ की पत्ता गोभी मैंने बारीक काट कर ली है। 2 छोटी साइज़ की गाजर कद्दूकस करके लिए हैं। 1/4 कप हरी प्याज के पत्ते मैंने लिए हैं। साथ ही लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। 9-10 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे भी बारीक काट कर लिया है और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। तो यहाँ पर मैंने इन सब्जियों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई सब्जी पसंद है तो वह ऐड कर सकते हैं, या इनमें कोई पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया और सिंपली इसके अंदर नमक और काली मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं मोमो मंचूरियन और उसके सॉस में ऑलरेडी काफ़ी सारे फ्लेवर्स होंगे, तो इसमें अभी हम बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है और आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो एक बार फिर से हम इसे मसल कर थोड़ा चिकना बना लेते हैं और एकदम छोटी छोटी लोई इससे तोड़ लेते हैं। इतने आटे से लगभग 14 से 15 मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ सारी लोइयों को मैंने तोड़ लिया है और अब हम इन्हें बेलना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम छोटी सी लोई हम लेंगे और लगभग पूड़ी के साइज़ का ही हम इसे बेलेंगे, लेकिन पूड़ी थोड़ी मोटी होती है, हमें इसे एकदम पतला रखना है। तो एकदम पतला मैंने इसे बेला है और बेलते समय कोई भी आटा या तेल वगैरह कुछ ना लगाएं। तो यहाँ पर मोमो भरने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा आसान है। तो पहला तरीका ये है कि ये जो स्टफिंग है उसके एक हिस्से में लगा दें, यानी ये जो पूरी हमने बेली है इसके एक साइड में हम स्टफिंग रख देंगे और इसे ऐसे पलट देंगे। इसे ऐसे चिपका देते हैं, पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ये चिपक जाएगा। अब इन 2 कॉर्नर्स को उठाते हुए हम ये 2 कॉर्नर्स एकदम बीच में ले जाते हुए एक दूसरे से चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो ये हमारी पहली शेप है मोमो की, जो सबसे ज़्यादा आसान है। और एक और आसान मैं तरीका आपको बताती हूँ मोमो भरने का। तो दोबारा हम उसी साइज़ की पूरी बेल लेते हैं। तो दोबारा देखिए, मैंने इसे एकदम पतला रखा है और बीच में हम इसके स्टफिंग डालेंगे। मोमोज़ की स्टफिंग बनाते समय जो सब्जियों का पानी है वो नहीं निकालें। यदि उन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे तो इनमें ज़्यादा पानी भी नहीं निकलेगा, और यदि आप पानी निकाल देते हैं तो फिर जब मोमोज़ स्टीम होंगे तो सब्जियां स्टीम नहीं हो पाएंगी, वो अपने ही पानी के कारण स्टीम होती हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और देखिए, दूसरे तरीके में ये है कि बस इस तरह सलवटें डालते जाएँ और एक तरफ इन्हें इकट्ठा करते जाएँ। तो इस तरह एक के बाद एक मैंने इस तरह से सलवटें डाल ली हैं और अब हम इन्हें एकदम बीचों बीच ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये तरीका। तो एक बार जब सारी सलवटें ऊपर की तरफ आ जाएं तो हम एक डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे। तो इस तरह ये जो सलवटें हैं ये और भी अच्छी शेप ले लेंगी। ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम तोड़ देंगे। तो ये भी मोमोज़ बनने का बहुत ही आसान तरीका है और इसमें स्टफिंग भी भरपूर मात्रा में होती है, आटा बहुत ही कम मात्रा में होता है। देखिए कितना सुंदर मोमो भरकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से कुछ मोमोज़ मैं भरकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये कुछ मोमोज़ मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टीम करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिक कुकर के अंदर पानी डाल दिया है। इलेक्ट्रिक कुकर की जगह आप कोई भी कढ़ाई पतीला ले सकते हैं और उस पर स्टैंड रख दें। स्टैंड के ऊपर हम जाली लगा देंगे तो वो भी इजीली स्टीम हो जाते हैं। पानी गर्म हो रहा है, तब तक जो स्टीमर प्लेट है उसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तो कोई भी आप प्लेट लें उसे तेल से ज़रूर ग्रीस करें ताकि जो मोमोज़ हैं वो चिपके नहीं। तो अब एक एक करके हम ये मोमोज़ रख देंगे, बीच में थोड़ा गैप रखेंगे। तो यहाँ पर जितने मोमोज़ आए हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं। बाकी मोमोज़ हम बाद में स्टीम कर लेंगे। तो जब ये मोमोज स्टीम होंगे हम दूसरे मोमो भरकर तैयार कर लेंगे।
अब इन मोमोज़ को हम इसे इलेक्ट्रिक कुकर में रखेंगे। पानी गर्म हो चुका है और 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें स्टीम करेंगे। यदि आप मैदे के मोमोज़ बना रहे हैं तो उन्हें 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करें, लेकिन हम आटे के बना रहे हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें स्टीम कर लेंगे। तो देखिए मोमोज़ काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं और ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो इन्हें देखकर ही अंदाज़ा लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना करें। तो इन्हें हम निकाल कर साइड में रख देते हैं और चलिए अब इनके लिए सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। अब सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर कर सकते हैं, तो हाई फ्लेम पर ही हमने तेल को गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और कुछ सेकंड के लिए तेल के अंदर लहसुन को पका लेते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा एरोमेटिक फ्लेवर सॉस के अंदर आता है। तो कुछ सेकंड लहसुन को पकाने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे एक बड़ी साइज का पतला और लंबा कटा हुआ प्याज। इसे भी कुछ सेकंड के लिए हम पका लेते हैं। प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब इसके अंदर 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो जितना तीखा आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करें। साथ ही डालेंगे इसके अंदर एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च, इसे भी मैंने पतला और लंबा काटा है। तो अब हाई फ्लेम पर इन सब्जियों को हम थोड़ी देर पका लेते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसके अंदर 1/4 कप हम हरे प्याज डालेंगे, जिसका हमने हरा हिस्सा स्टफिंग में डाल दिया है और इसके ऊपर का सफ़ेद हिस्सा अब डाल देंगे। तो इसे भी इनके साथ पका लेंगे। जब तक सब्जियां थोड़ी पक रही हैं तब तक हम क्या करते हैं, एक कटोरी के अंदर आधा कप पानी डालेंगे। तो ये आधा कटोरी मैंने पानी लिया है और अब इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो कॉर्नफ्लावर को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार हो जाती है। ये स्लरी हम आगे इस्तेमाल करेंगे जो सॉस को थिक करने का काम करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो जो सॉस बनेगा वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये सब्जियां भी थोड़ी पक चुकी हैं, तो इसमें ऐड कर लेते हैं 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर सोया सॉस। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए या तो इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें या फिर 2 छोटे चम्मच टोमेटो सॉस ऐड करें। अब इस सॉस के फ्लेवर को और भी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करी हूँ दिसानो का पास्ता सॉस, जो 100% वेजिटेरियन है, ट्रांस फैट फ्री है और इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये 1 चम्मच मैंने पास्ता सॉस इस्तेमाल किया है। सारे सॉसेस को भी हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब यदि आप इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस वगैरह नहीं डालना चाहते हैं तो फिर पास्ता सॉस है वो 2 चम्मच ऐड कर दें। सॉसेस हमने पका लिए हैं, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसे इसके अंदर ऐड कर लें। ज़रा से इसमें नमक ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी सारे सॉसेस में नमक होते हैं। अब इस स्लरी को भी हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं या जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। तो इसे हमने अच्छे से पका लिया है। स्लरी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब ज़रूरत के अनुसार हम इसमें पानी और ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से पका लेते हैं। तो इसे तब तक पकाएं जब तक कि इसमें अच्छा सा ग्लेज ना आ जाए और जो सॉस हमने तैयार किया है उसका कलर लाइट रेड ना हो जाए। तो देखिए सॉस का कलर कितना सुंदर हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। तो ये हमें थोड़ा लास्ट में ही ऐड करना है क्योंकि बहुत पहले इसे डाल देंगे तो ये ज़्यादा पकेगा तो कड़वाहट आने लगेगी सॉस के अंदर। कुछ सेकेंड के लिए इसे मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर ये स्टीम किए हुए मोमोज हम ऐड कर लेते हैं। यदि आप इन मोमोज़ को अलग से स्टीम नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस सॉस में भी इन मोमोज़ को पका सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो सॉस है उसे थोड़ा पतला रखें, यानी इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दें। तो उस पानी से ही ये मोमोज़ है वो इस सॉस के अंदर ही स्टीम हो जाएंगे, तो उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। मैंने मोमोज़ को अलग से पहले ही स्टीम कर लिए हैं ताकि जो मोमो मंचूरियन नहीं खाना चाहता है वो सिर्फ मोमोज़ का मज़ा ले सकता है और जो इस तरह से मोमो मंचूरियन खाना चाहता है वो मोमो मंचूरियन का मज़ा ले सकता है। तो सॉस से अच्छे से हमने इन्हें कोट कर लिया है। बस 1-1.5 मिनट के लिए हमें इन्हें पकाना है। तो इस तरह पलट कर भी इन्हें पका लेते हैं थोड़ी देर। तो अंदर से बढ़िया सी स्टफिंग और ऊपर से ये चटपटा सॉस बहुत ही अच्छा लगता है इन मोमोज़ के साथ। तो इसके लिए हमें कोई भी अलग चटनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मोमोज़ के साथ चटनी तो हम हमेशा ही खाते हैं। एक बार इस तरह से ये मंचूरियन सॉस बनाकर मोमोज़ आप सर्व करें, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो लास्ट में ये हरे प्याज के पत्ते हम और स्प्रिंकल कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग मोमो मंचूरियन बनकर तैयार है। तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। तो देखने में ये मंचूरियन सुंदर भी बहुत लग रहे हैं। तो जब भी आप किसी गेस्ट के सामने या ऐसे भी फैमिली के सामने सर्व करेंगे तो देखते ही ये सबको भा जाएंगे। तो ये सॉस ऊपर से इसके ऊपर और डाल लेते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार ज़रूर से ये मोमो मंचूरियन की रेसिपी ट्राई करें और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।